मुझे पता है इस बार मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं था, लेकिन मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि वो इस तरह का खाना नहीं खा सकते। वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। मुझे बस उनकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। फिर भी तुम्हारा बिहेवियर माफ करने लायक नहीं है। तुम अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग भूल चुकी हो क्या? कितनी बार बोला है तुम्हें, मरीजों के साथ पेशेंस रखना पड़ता है, उनका ख्याल रखना होता है, रिस्पेक्टफुली पेश आना होता है। फिर भी तुमने क्या किया? तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है ना? ये आईसीयू है, हमें प्रोफेशनल होना चाहिए। अब तुम खुश हो? पेशेंट की फैमिली ने कहा तुमने उन्हें अब्यूज किया है। अरे पर मेरे डैड एक रिस्पेक्टफुल इंसान है, हमेशा साफ सुथरे रहते हैं, पर अभी अभी उनकी बड़ी सर्जरी हुई है। उनका अपने बावल मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं है और इस बात से वो बहुत शर्मिंदा है। आपको पता है आपकी नर्स ने उनके साथ कैसे बिहेव किया? हाँ, उसने वाकई में गलत किया, लेकिन ये सीधा अब्यूज के लेवल तक नहीं गया है। नर्स खान, ये मामला सॉल्व हो सकता है, बस ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम पेशेंट और उसकी फैमिली से सिंसियरली माफी मांग लो तो मुझे लगता है कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। आखिरकार गलती सुधारने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर तुम माफी मांग लो तो मुझे लगता नहीं कि उसकी फैमिली माफ नहीं करेगी। डायरेक्टर लू। डायरेक्टर शॉफिंग, आओ। जिस नर्स ने मेरे डैड के साथ बदतमीजी की वो अब तक यहाँ क्यों है? ये यहाँ काम कैसे कर सकती है? मिस जैंग, मैंने नर्स खान से पहले ही बात कर ली है। वो सब होने के बाद इन्हें बहुत पछतावा हुआ है और अभी ये आपसे यहाँ पर माफी मांगने आई हैं। हमें माफी की जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे हॉस्पिटल से अभी के अभी निकाल दें। अगर आप इन्हें फेवर करना चाहते हैं तो मैं हेल्थ कमीशन में कंप्लेंट करूंगी और मैं प्रेस के पास भी जाऊंगी। मेरे डैड के साथ नाइंसाफी हुई है। मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बात को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैं एक काम करो, तुम बाहर जाओ। डायरेक्टर शॉफिंग, आइए बैठिए। असल में इस मामले को लेकर हॉस्पिटल भी बहुत सीरियस है। हमने स्पेशली डायरेक्टर शॉफिंग को यह मामला संभालने के लिए अपॉइंट किया है, लेकिन इन सब में वक्त लगता है। पर इन्हें क्यों? डायरेक्टर लिन कहाँ है? डायरेक्टर शॉफिंग ये हमारे कार्डियोलॉजी सेंटर के डिसिप्लिन हेड हैं। देखिए मिस शेंग, हमने आपके डैड की बेड साइड नर्स को तुरंत बदल दिया है। जहां तक नर्सान की बात है, हम इसे हॉस्पिटल हेड से डिस्कस करेंगे और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बस यही उसकी सजा है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि उसे आईसीयू में या इस हॉस्पिटल में ही काम नहीं करना चाहिए। एक मेडिकल वर्कर के तौर पर उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, उसे एक्सपेल करना ही चाहिए। यही डायरेक्टर लिन ने भी कहा था। उन्होंने मुझसे वादा किया था। हाँ, यही डायरेक्टर लिन ने कहा था। तो प्लीज हमें थोड़ा समय और दीजिए। कितना समय? कम से कम 3 दिन। मैं माफी मांगने गई थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गुस्सा किया है और इसीलिए मैं पेशेंट की फैमिली और पेशेंट दोनों से ही माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन पेशेंट की फैमिली से अब मैं कुछ भी कह लूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्हें बस यही लगता है कि मैंने बहुत गुस्सा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। हान श्याओ की गलती है इस मामले में। सस्पेंशन ठीक है, लेकिन एक्सपल्शन कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। आपको इसे हैंडल करना होगा डायरेक्टर। अंदर आ जाओ। डायरेक्टर भाई। शाओ फैंग। डायरेक्टर, मैं ये सोच रहा था कि क्या हम रूल बदलकर मिस जैंग की फैमिली को फीस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा हो भी सकता है या नहीं। देखो, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल इक्विपमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं। हर एक चीज का रेट फिक्स है। तुम कैसे करोगे? ज्यादा से ज्यादा हम लेबर चार्जेस और बेड फीस माफ कर सकते हैं। बेड फीस की बात करें तो ये 40 युआन पर डे है। उनकी सर्जिकल फी 10,000 युआन से ऊपर है। अब तो सिस्टम के जरिए सेल्फ पेमेंट होता है। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा और डिडक्शन के बाद भी पेशेंट की फैमिली मान जाएगी। नर्स ने माफी मांगी, लेकिन पेशेंट की फैमिली नहीं मानी, तो फिर अब उसे निकाल दो। दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनाओ कि ऐसा करने से क्या होता है। देखो, ये सिंपल मैटर है।
लेकिन हाल ही में नर्सिस पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है। वो हद से ज्यादा पेशेंट संभाल रही हैं और नर्स खान तो लगातार महीनों से काम कर रही है। उसके लिए ये आसान नहीं था। ये बातें तुम पेशेंट की फैमिली को बताओ। तुम्हें क्या लगता है कंप्लेंट वापस ले लेंगे? इतनी सहानुभूति मत दिखाओ, अच्छे मैनेजर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर हम उसे इस तरह पनिश करेंगे तो ये उसके लिए बहुत अनफेयर होगा, और इस बारे में पूरा डिपार्टमेंट क्या सोचेगा? यही तो नर्सिंग डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। तुमने कहा था कि तुम उन्हें डिफेंड नहीं करोगे। गलती उसकी खुद की है ना? मुझे पता है उसे निकालना सबसे आसान तरीका है, लेकिन अगर ये वाकई इतना आसान काम होता तो डायरेक्टर कोई मुझे ये हैंडल करने को नहीं कहती। वैसे प्रमोशन के बाद तुम और सोच समझकर फैसले ले रहे हो। तुमने मुश्किल रास्ता चुना है, ये जानते हो ना। इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। हर किसी की अपनी राय और पोजीशन होती है। अगर तुम इसे अपने तरीके से हैंडल करोगे तो सिर दर्द होगा। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। थैंक यू डायरेक्टर भाई। हाँ, डायरेक्टर लिन, तुमने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? क्या हुआ? तुम्हारे पास अभी वक्त है? पेशेंट की फैमिली अभी भी बहुत गुस्से में है। हम उन्हें शांत नहीं कर पा रहे। वो नरसान को निकालने की जिद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम भी यही सोचते हो। हाँ, क्योंकि अब वो तुम पर भरोसा करते हैं तो मुझे लगता है उन पर तुम्हारी बात असर करेगी। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। प्लीज उनसे एक बार बात करो और नरसान को एक बार माफी मांगने का मौका दो। तुम मजाक कर रहे हो क्या? उसने मेरे पेशेंट के साथ ऐसा किया और मैं उसकी साइड लूं? तुम चाहते हो कि मैं जाकर पेशेंट की फैमिली को समझाऊं? क्या यही तुम्हारा सोल्यूशन है? हान शियाओ हमारी कुलीग है, हमें उसे दूसरा चांस देना होगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास है और वो माफी मांगने को भी तैयार है। पिछली बार तुमने अपने टीममेट्स को बचाने के लिए कितनी मेहनत की थी, तो इस बार क्यों नहीं उसे चांस नहीं देना चाहते? ओ, तो अब तुम उसे डिफेंड कर रहे हो, है ना? डायरेक्टर जाऊ, अब जाकर तुम असली टीम लीडर लग रहे हो। हान शियाओ का नेचर बहुत अग्रेसिव है। उसे आईसीयू में काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन नर्सिस भी इंसान है, वो भी कभी कभी अपना कंट्रोल खो सकते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि वो रोबोट की तरह कोई गलती ना करे? ये पॉसिबल नहीं है। गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन पनिशमेंट पर डिस्कशन होना चाहिए। चाहे उसे सस्पेंड कर दो या डिमेरिट कर दो, सब कुछ नेगोशिएबल है। लेकिन इस तरह सीधे निकाल देना, ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम टीम लीडर हो। अगर तुम अपना डिसीजन बता रहे हो तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर राय मांग रहे हो तो हान शियाओ को निकाल देना चाहिए। अगर ऐसी गलतियों पर तुरंत निकाल दें तो डायरेक्टर लिन, मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल चलेगा कैसे? मैं तुमसे मदद नहीं मांग रहा, बस चाहता हूं कि तुम इस मामले को और मत बिगाड़ो। ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहा। तो प्लीज हमें थोड़ा समय और दीजिए। कितना समय? कम से कम 3 दिन। नर्स ने माफी मांगी पर पेशेंट की फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। निकाल दो उसे, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनाओ। लेकिन अगर राय मांग रहे हो तो हान शियाओ को निकाल देना चाहिए। शाओफेंग, लिन यी को अच्छे से गाइड करो। ये तुम्हारा क्रिटिकल मिशन है। ये बहुत बड़ा मामला है, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है डायरेक्टर लू, आज सुबह मैंने मिस्टर जैंग की वाइफ से बात की थी। उन्होंने कहा कि ये उनकी बेटी पर डिपेंड करता है। क्लिनिक के बाद मैं उनकी बेटी से फिर से बात करूंगा। हेलो डायरेक्टर शाओफेंग, मैं एक लॉयर हूँ डोंग जियांग लॉ फर्म से।
मेरा नाम है चेन्यू। मैं जैंग यूसी के मामले के लिए आई हूँ। लगता है आप अपना काम खत्म ही करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, बैठिए। पिछली बार उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैंने देखा उन्हें ECMO का इस्तेमाल करना पड़ा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं रही। हाँ, वो काफी लकी हैं। ट्रीटमेंट के बाद अब वो बिल्कुल ठीक है। तो ये टाइप A एओर्टिक डायसेक्शन अचानक हुआ था या पहले से था? कोई मेडिकल हिस्ट्री है इसकी? ये अचानक हुआ और ये एक इमरजेंसी केस है और पिछले कुछ सालों से ये यंग लोगों में ज्यादा हो रही है। जैंग यूशी ने खुद कहा था उन्हें पहले से हार्ट प्रॉब्लम थी। तो पहले से थी कोई हार्ट डिस्कम्फर्ट? शायद उन्होंने सोचा वो यंग है और काम में बिजी होने की वजह से उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, प्लीज बैठ जाइए। डॉक्टर शाओफेंग, बोलिए। रिपोर्ट्स आ गई हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स तो काफी अच्छे हैं, सब ठीक है। बस टाइम पर दवा लेते रहिए। अभी आप कौन सी मेडिसिन ले रही हैं? मुझे नाम तो याद नहीं है। मैं पूरा बॉक्स लेकर आई हूँ, देख कोई लीजिए। बात नहीं। इसके बाद आपको ये दोनों दवाई नहीं लेनी है, बस ये 3 इतनी काफी हैं। मैं लिख देता हूँ कि दिन में कितनी बार और कितनी लेनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, वरना मैं तो कंफ्यूज हो जाती। मुझे दवाइयाँ याद ही नहीं रहती। कोई बात नहीं। ये लीजिए, बस ये 3 खानी है। मैंने सब लिख दिया है। 1 महीने की दवाई प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। ओ हाँ, डायरेक्टर शाओफेंग, जो सर्जरी जैंग यूसी ने करवाई, क्या वो जरूरी थी? हाँ, जरूरी थी। पर मैंने सुना डायरेक्टर शाओ पहले इस सर्जरी के खिलाफ थे, ऐसा क्यों? मैं सर्जरी के खिलाफ नहीं था क्योंकि उसने नहीं की। ये बताइए कि आप किसकी लॉयर हैं? जैंग यूशी की या उनकी कंपनी ने भेजा है? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस फैक्ट्स जानने आई हूँ यहाँ। बस आप ये दवाइयां ले लीजिए। शुक्रिया। नेक्स्ट। ये आपकी बात है, मेरी नहीं। सर्जरी जरूरी थी तो आप इसके खिलाफ क्यों थे? मैं सर्जरी के खिलाफ नहीं था, बस डॉक्टर्स के बीच मेडिकल प्रोसीजर अलग था, बस इतनी सी बात है। मेडिकल प्रोसीड्यूर में ऐसी क्या दिक्कत थी, बताइए। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, अभी और पेशेंट्स हैं। एक्सक्यूज मी। मैंने पढ़ा है कि टाइप एओर्टिक डायसेक्शन में स्टैंडर्ड कॉस्ट से जैंग यूसी का खर्चा बहुत ज्यादा ही है। क्या ये मेडिकल प्रोसीड्यूर की वजह से? क्या इसीलिए उनका खर्चा इतना ज्यादा है? सिक्योरिटी को बुलाओ। हाँ, क्या ये ओवर मेडिकलाइजेशन है? जैंग यूसी का इंश्योरेंस नहीं है तो उनका बिल पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। डायरेक्टर शाओफेंग, प्लीज इन्हें बाहर लेकर जाइए। कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मदद के लिए आपका शुक्रिया। मैं सर्जन से बात करके पता कर लूंगी। जैंग यूशी, तुम्हारी मॉम ने कहा टियानली तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हें उससे मिलना है? नहीं मिलना। ठीक है, तो तुम आराम करो। कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना। हाँ, ठीक है। यंग लोग जल्दी रिकवर हो जाते हैं। टेंशन मत लीजिए, आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत बूढ़ा हूं, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटी। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू। पहले तो मैं घर जाने का ही सोच रही थी, लेकिन मॉम डैड कह रहे हैं कि वो मेरे पास रहेंगे। अभी डिसाइड नहीं किया। कहते हैं ना कि मॉम डैड का प्यार बहुत गहरा होता है। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी बहुत परवाह करती है। ऐसी बेटी होना सच में
किस्मत की बात होती है। हाँ वो अच्छी है, लेकिन जिद्दी भी है, मेरी बात कभी नहीं मानती। नरसहान कई दिनों से नहीं दिखाई दी, पता नहीं कहाँ है। हांशिया, बस बच्चे को स्कूल छोड़ने आई थी, कहीं जाने की जगह नहीं थी इसीलिए आ गई। तो छुट्टी ले लेती, थोड़ा आराम मिल जाता। 2 साल से मैंने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। अचानक कहूंगी कि छुट्टी ली है तो मेरी मॉम को शक होगा। मैं नहीं चाहती कि मॉम मेरे लिए टेंशन ले। लो पानी लो। सुनो, तुम जानती हो वो मेरा पेशेंट भी है ना। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। मानती हूँ उस दिन मेरी गलती थी, लेकिन मैंने सच में अब्यूज नहीं किया। मुझे पता है तुम हमेशा भरोसेमंद रही हो, बस तुम्हारा एटीट्यूड एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम गलत हैं तो मान लेना चाहिए, लेकिन तुमने पेशेंट को अब्यूज नहीं किया है। उस दिन मैं और डायरेक्टर शाओफेंग वहाँ पर माफी मांगने के लिए गए थे, पता है क्या? पर उस फैमिली ने मुझे देखते ही जाने के लिए कहा मुझे निकाल देना चाहिए, और ये भी कहा कि डायरेक्टर लिन भी यही सोचते हैं। छोड़ो, सब ठीक चल रहा है। अब डाइट की प्रॉब्लम नहीं, जो चाहे खा सकती हो। रेगुलर वार्ड में शिफ्ट होने के बाद बेड से उठकर एक्सरसाइज भी कर सकती हो। ठीक है डायरेक्टर लिन, थैंक यू, आपका शुक्रिया। शुक्रिया मत कहिए। सच कहूँ तो ये बहुत ब्रेव है और मेंटली बहुत स्ट्रांग भी है। थैंक यू। वैसे डायरेक्टर लिन, वो बिल के बारे में बात करनी थी। हमारे पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, लेकिन डिस्चार्ज से पहले हम पूरा भर देंगे। ये वक्त काफी मुश्किल रहा होगा, खर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने कोशिश की है कि खर्चा कम ही रहे। आपकी कंपनी ने कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी? ओह हाँ, बॉस ने कहा कि इसके बीमार होने से कंपनी का बहुत काम बिगड़ गया, और उसने ये भी कहा कि ये तो अच्छा है कि वो हमसे पैसे नहीं मांग रहा। देखो वो परफॉर्मेंस बोनस भी नहीं दे रहे हैं। कैसे बदतमीज लोग हैं ये, बात करने तक की भी तमीज नहीं है। कह रहा है आप हमें सू कर सकते हैं, मैं देख लूंगा। उसने कहा वो पैसे लॉयर को देना पसंद करेगा, लेकिन हमें नहीं। कितना बदतमीज है। अगर आप चाहे तो सू कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इंसाफ तो होगा ही। अगर आपको मेडिकल डेटा चाहिए या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। अब आराम करो। जी। क्या कर रही हो? मेरे साथ आओ, इस तरफ। डायरेक्टर लीन, अब बताओ क्या हुआ? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। ये लो ऑर्गेनिक मिल्क और ये अगर तुम्हें दिक्कत है तो डीन से बात करो। आप डायरेक्टर लेनिए है ना? आप कौन है? मैं एक लॉयर हूँ, डोंगजियान लॉ फर्म से। लॉयर? मैं जैंग यूसी के मामले की जांच कर रही हूँ। ओके, बैठ जाइए। बैठ जाइए। थैंक यू। ये लॉयर जैंग यूशी की कंपनी ने भेजी है, ये उसकी प्राइवेट लॉयर नहीं है। मैं बस जैंग यूसी के बारे में जानना चाहती हूँ। वो ट्रीटमेंट नहीं लेती तो मर जाती। क्या सच में? हाँ सच में। आप मुझसे सवाल कर रही हैं। हम दोनों में से डॉक्टर कौन है? डायरेक्टर लेन, गलत मत समझिए, मैं तो बस पूरी बात जानना चाहती थी। उस वक्त की सच्चाई क्या है? मैं आपको गलत नहीं समझ रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, क्या करती हैं, लेकिन आपको सच जानना है ना। टाइप एओर्टिक डाइसेक्शन। मुझसे मिलने से पहले सर्च तो किया ही होगा। मैंने सर्च किया था, लेकिन फिर भी आपसे कंफर्म करना चाहती थी। आखिरकार आपको आपके काम करने के पैसे मिलते हैं ना। वो एक यंग लेडी है, दिन रात काम करती है, वो बस मरते मरते बची है। अब क्या, उसे उसकी सैलरी नहीं मिली और अब एक सेल्फ क्लेम्ड लॉयर यहाँ पर आई है। लगातार लॉयर कमजोरों की मदद करते हैं, लेकिन तुम तो कंपनी से पैसे कमा रही हो। ये तो गलत है ना। क्या तुमने इसीलिए एग्जाम दिया था? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चलते हैं। हाँ, अब
ये आदमी हमेशा ऐसा करता है। हाँ। डायरेक्टर शाओफैंग, लॉयर चेन, मैंने पहले ही कहा था, नो कमेंट्स। आपने पहले तो बहुत कुछ कहा था। क्या आप लॉयर्स हमेशा झूठ बोलते हैं? मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। शुरू से एंड तक मैंने कहा नहीं कि मैं जैंग यूसी की लॉयर हूँ, तो इसीलिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। खैर जो भी हो, आपने डिसेप्टिव तरीके से मुझसे बात निकलवाई, मैं उन बातों को डिनाई कर सकता हूँ। ठीक है, फिर भी आपका शुक्रिया, कम से कम आपने एविडेंस जुटाने का सॉलिड लीड तो दिया। डायरेक्टर शाओफेंग, आपने जो बातें कही थी उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। नहीं मिस चैंग, आप मुझे गलत समझ रही हैं। हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। देखिए, आपने मुझसे वादा किया था कि 3 दिन में आप मुझे जवाब देंगे, और आज तीसरा दिन है। शाम के 8 बजे तक अगर आप उस नर्स को नहीं निकाल पाए तो मुझ पर इल्जाम मत लगाना, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। प्लीज शांत हो जाइए, हम इस पर सीरियसली काम कर रहे हैं, और मैंने पहले ही सुपरवाइजर के ऑफिस में अप्लाई कर दिया है ताकि आप नर्सेस से बात कर पाएं, जिससे आपके डैड की हालत के बारे में जानकारी मिल सके। और हंशाओ का क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी ये जिद हमें सच में मुश्किल में डाल रही है। हॉस्पिटल का अपना एक सिस्टम होता है। सिस्टम? ठीक है, समझ गई। वो आपकी टीम की है तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करने वाले, है ना? तो मैं वो वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 दिन देखिए, बस मुझे 2 दिन और दीजिए प्लीज। उसे निकालने के लिए भी मुझे अपने सुपरवाइजर से पूछना पड़ेगा, और वो लोग अभी बिजनेस ट्रिप पर हैं। 1 दिन, सिर्फ 1 दिन। लीडर्स बिजनेस ट्रिप पर हैं। शायद ये बहाना अच्छा नहीं है। शायद आप उन्हें मैसेज या कॉल नहीं कर सकते? प्लीज मेरे काम में दखल देना बंद कीजिए। रुको, एक वीडियो ही काफी नहीं है। तुम तो नए लगते हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी उनका पेशेंट है। क्या आप भी बात नहीं करना चाहते? क्या आप हमें कोई अंडरवर्ल्ड गैंग समझती हैं? डायरेक्टर शाओफेंग, आप मिलना चाहते हैं? आईसीयू की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तुम कुछ समय तक रखती हो ना? क्या? हान श्याओ ने मिस्टर जैंग की देखभाल की थी, उसका फुटेज है? हाँ, होना चाहिए। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। उनकी बेटी ने तो उसी दिन की सिचुएशन देखी है, लेकिन अगर वो देख पाए कि हानशाओ रोज कितनी केयर से उनके डैड का ख्याल रखती है, तो शायद वो मान जाए। हाँ, मिस्टर जैंग की फैमिली भी बात नहीं करना चाहती, तो डायरेक्टर शाओफेंग ने दिमाग लगाया और ये दूसरा तरीका आजमाना चाहते हैं। तो प्लीज वो वीडियो जैंग जेन को भेज दो। ठीक है, मैं वीडियो एडिट करके भेज दूंगा। जरूरत नहीं है, मुझे करने दो। आज रात मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं कर दूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। मैं ये सब अच्छे से हैंडल करूंगी। थैंक यू सो मच। ये करने के बाद मैं उनकी बेटी को ये वीडियो दिखा दूंगी। लेकिन मुझे लगता है अभी वो नर्स हान के अगेंस्ट है, तो अगर ये वीडियो डायरेक्ट दिखाया तो शायद काम ना करे। क्या हेड नर्स यहाँ पर है? हाँ है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। और वैसे भी कल तो फैमिली केयर ट्रेनिंग भी है, तो इसका मतलब हम प्रोसीजर एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शाओफेंग। हान शियाओ का गुस्सा तेज है, पर वो बुरी इंसान नहीं है। उसने सच में पेशेंट को अब्यूज नहीं किया। वो अपने काम में अच्छी है। कुछ साल पहले मैंने ही बड़ी मेहनत से उसे ओआर से यहाँ ट्रांसफर करवाया था। क्या वो पहले ओआर में थी? हाँ, वो बहुत ही तेज तर्रार है, बहुत फुर्तीली है। मेरा इंतजार मत करना, तुम कुछ खा लेना। तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है। कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहोगी? पुराना आइडिया है लेकिन इफेक्टिव है।
काम खत्म हुआ। डॉक्टर फैन, कल मिलते हैं। गुड बाय डायरेक्टर लिन। हेलो डायरेक्टर वांग। शाओरान, तुम अब भी हॉस्पिटल में हो? हाँ। बेड नंबर 12 को हेडेक हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं बिजी हूँ, तो देख लोगी? हाँ, मैं वहाँ तुरंत जाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। 心疼你的泪滴落在寒雨中凝结成冰，天上的云和我一起，怎忍你独行？等待多久的回眸和关于你的曾经，至少相遇就有同走过的风景。像云上的日子，有你的笑颜，时间就冰积下来，熟悉而又真切。吹着风，多轻松，对望那瞬间，我想你会看懂我的双眼。Good morning. ये रहे हमारे हॉस्पिटल के बैनर्स। ये सब हमें पेशेंट के फैमिलीज ने दिए हैं। हाँ, मैं समझ गई, तुम पहले से उसके खिलाफ हो, लेकिन एक गलती की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा देना, क्या ये ठीक है? ये उसके साथ गलत होगा। अगर कोई गलती करे तो उन्हें ऐसे निकाल देना चाहिए। तो डायरेक्टर लिन, इस तरह हॉस्पिटल चल पाएगा क्या? मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। प्लीज उनसे एक बार बात करो और नर्स हान को एक बार माफी मांगने का मौका दो। अरे यार, क्या बताऊं, सुबह सुबह ट्रैफिक इतना खराब था कि पूरा रास्ता जाम हो गया। अगर पता होता तो मैं अपनी स्कूटर पर आता। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो भी इतनी सुबह सुबह। क्या हुआ? अरे लोग डर जाएंगे ना। अरे ये तो मेरी नॉर्मल आवाज है, आज इतने डेलिकेट क्यों बन रहे हो? हाँ ठीक है ठीक है। विजिटिंग आवर्स खत्म हुए, फैमिली मेंबर्स प्लीज बाहर चले जाएं। थैंक यू। विजिटिंग आवर्स खत्म हुए, फैमिली मेंबर्स प्लीज बाहर। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, अच्छे से रहना। हाँ अच्छा, जरा सुनिए जी। पेशेंट को आज रेगुलर वार्ड में शिफ्ट करेंगे। थोड़ी देर में नर्सिंग ट्रेनिंग होगी। प्लीज आप अटेंड कीजिए, क्योंकि रेगुलर वार्ड में आने के बाद पेशेंट की देखभाल फैमिली करती है। आपको पूरी तरह से उनकी देखभाल करनी है। मेरी मॉम ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगी। आपको भी जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकती, सिर्फ 1.5 घंटे की छुट्टी मिली है, वापस काम पर जाना है। मेरे पास सच में टाइम नहीं है। मेरी मॉम है, वो ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लीज अटेंड कीजिए। नर्सिंग ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपकी मॉम सीनियर है, कभी कभी कंफ्यूज हो सकती हैं। आप दोनों साथ में जाइए, यही ठीक रहेगा। मैं भी वहां रहूंगा। ठीक है, मैं मॉम के साथ वहां चली जाऊंगी। थैंक यू। वेलकम। अब मैं डिटेल में समझाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये 4 वैल्यूज हैं। इन्हें हर घंटे मॉनिटर और रिकॉर्ड करना होता है। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये 4 चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं बताइए? हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल। बेटी, मुझे समझ नहीं आया, तुम लिख लो। साफ साफ सब कुछ समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब देखते हैं नर्सेस क्या करती हैं, ठीक है? देखा सबने? नर्स पेशेंट की स्किन क्लीनिंग कर रही है, क्योंकि सर्जरी हंशा है। ज्यादातर पेशेंट बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं, कम मूवमेंट की वजह से बेड सोर हो जाते हैं, इसलिए स्किन क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नर्स पेशेंट की पीठ थपथपा रही है ताकि कफ निकल सके। आप ध्यान से देखिए,
उनकी मूवमेंट पर ध्यान दीजिए, बहुत सारा बलगम है। ताकतवर थपकी बहुत जरूरी होती है। सर्जरी के बाद मरीज का बलगम साफ करने में मदद के लिए हर 2 घंटे में नर्स पीठ पर थपकी देती है और ये बहुत जरूरी है। इससे काफी बलगम निकलता है। ये आसान नहीं है। नर्स हाँ मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रही हैं, वो जिम्मेदार हैं। बस उनसे एक गलती हो गई। अब इस बात को यहीं जाने दो। किसी बात को ज्यादा आगे बढ़ाना अच्छा नहीं है। सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस होता है। इसमें बहुत टाइम लगता है। डॉक्टर, नर्स, फैमिली के लोग सबको मिलकर उनकी देखभाल करनी होती है। तुमने बहुत अच्छा किया। ये करना तो मेरा फर्ज था। देखिए आपकी रिकवरी कितनी अच्छी तरह से हो रही है ना? अब आप रेगुलर वार्ड में भी जाने वाले हैं। वहां पहुंचकर डॉक्टर की बात सुनिएगा, ठीक है? हांशियाओ? नर्स हान, इधर आओ। मिस्टर जैंग, मैं आपसे और आपकी फैमिली से आज माफी मांगने के लिए आई हूँ। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा काम है। आपकी सेहत के लिए ज्यादा देर ऐसे बैठना अच्छा नहीं है। मैं बेड ऊपर कर देती हूँ, लेट के पढ़ लीजिएगा। हाँ ठीक है। आराम से। ठीक है, ठीक है। आओ बेटा। नर्स हान, ये आज मैंने खुद बनाया है। लीजिए, खाइए इसे। गरम है, खा लीजिए, अच्छा लगेगा। मेरे लिए भी है ना? हाँ है ना। लाओ मुझे दो। अच्छा लगेगा। बहुत सारे हैं। ठीक है। मिस्टर ज़ैंग, हाँ? आप ये नहीं खा सकते। क्या कर रहे हैं आप? एक और खाइए। फिक्र मत कीजिए, हमने नर्सिंग क्लास अटेंड की है। अब हम हमेशा आपकी बात मानेंगे। क्या खिलाना है और क्या नहीं, हर बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए मॉनिटर लगा देते हैं, ठीक है? लीजिए। अब इस मामले पर मिस्टर जैंग की फैमिली अपनी कंप्लेंट वापस लेने को तैयार है। लेकिन जैसा तुम जानती हो, हमें पब्लिकली इस मैटर को क्लोज करना होगा। इसलिए तुम्हें डिमोशन मिलेगा और लोग तुम्हें क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो तुम्हें ये सजा मंजूर है? मुझे मंजूर है। और हाँ, मेरा और हेड नर्स का इस बारे में एक और प्लान है। हमें तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। तुम आईसीयू में 3 सालों से हो। क्या तुमने ओवर वापस जाने का सोचा है अपनी पुरानी जगह? वहां की टाइमिंग भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्योंकि तुम एक सिंगल मॉम हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों का बस यही मानना है। और साथ ही तुम्हारा नेचर और स्किल
ओआर के माहौल के लिए सबसे बेस्ट है। क्या लगता है तुम्हें? ठीक है। थैंक यू डायरेक्टर शाओफेंग। और आपका भी। मुझे पता है आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। शाओफेंग तो बस तुम्हारे टेंशन में सिर पकड़ कर बैठे थे, तुम्हें इन्हें थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन तुम्हारा गुस्सा भी कम नहीं है, कह देती हूँ मैं। हम जानते तुम बहुत काम करती हो, पर जरा अपनी बातें सोच समझ कर बोला करो। अब तो तुमने सबक ले लिया होगा, तो अब इन बातों का ध्यान रखना। चलो अब जाओ, तुम्हें ओआर में जाना है। ये तो मेरे लिए भी अच्छा है, मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं लेनी होगी। प्लीज ऐसा मत कहिए। अगर मैं फ्री हुई तो वापस आती रहूंगी आपको परेशान करने के लिए, ठीक है? और हाँ, हेड नर्स होने के नाते जो फ्रंट लाइन पर काम करती है, आपका गाइडेंस मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया तो कौन मेरी केयर करेगा? हाँ लीजिए। हाँ ठीक है, अब बस करो, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। पर याद रखना कि अपने लीडर की सुनना और डायरेक्टर शाओफेंग की भी। हाँ, ये जो भी कहेंगे इनकी हर बात मानना। अरे एक बात और, डायरेक्टर लिन की भी सुनना। ओहो, डेली रूटीन। ये आदमी ना सिर्फ डायग्नोसिस, दवा लिखना और मेडिकल डिस्प्यूट हैंडल करना जानता है, बल्कि इंटरवेंशन और पंक्चर प्रोसीजर से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है। डॉक्टर बनना मेरा बचपन का सपना था और इनके फुटस्टेप पर चलना मेरे सालों की मेहनत की बड़ी वजह रहा है। एक दिन मैं चाहूंगी कि ये मुझ पर गर्व करे। फांग कभी भी डरती नहीं। सोचा नहीं था तुम्हारी एक पागल फैन भी होगी।